आज हम एज सच कोई वीडियो लेक्चर नहीं लेके आए हैं, बल्कि आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स का एक कंप्लीट टेस्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको सोल्व करके इसके सॉल्यूशन देख सकते हो, फिर ये वीडियो लेक्चर देख लेना। अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट रिवीजन करना है, ठीक है, तो आप देख लीजिए डायरेक्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको कंप्लीट मैग्नेटोस्टैटिक्स से जो मैंने 5 वीडियो लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, आपके राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड में अगर आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको एक आई बटन दिखेगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे मेरे। ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स के जो 5 वीडियो लेक्चर आप रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो बल्कि अगर आप इस टेस्ट को सोल्व कर लोगे तो आपको एक प्रकार से वो जो 5 वीडियो लेक्चर है वो आपके रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली। तो ये जो टेस्ट है वो 200 मिनट्स का टेस्ट है। ठीक है, आप इसको 150 मिनट भी मान के चलो, 150 मिनट में भी आप इसको आराम इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 120 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4, जो एज सच जेई मेंस और नीट के अंदर होता ही है। ठीक है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपको मास m, चार्ज q और रेडियस r के अंदर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर, तो आपको टाइम पीरियड निकालना है 1 रिवोल्यूशन का। तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, उसका हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, बल्कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो r का फॉर्मूला तो सबको ही पता होगा, क्या होता है, mv/qb, है ना। तो वहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस है 2πr अपॉन वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा v। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आंसर क्या आएगा? 2πm/qb। बाकी आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा? हमारा सी आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी 2 मार्क्स का है। इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है? इसके अंदर हमें पूछा गया है कि 2 पैरेलल वायर्स हैं जिसके अंदर क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है और सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। अच्छा, सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है और आई करंट फ्लो कर रहा है ना। अच्छा, तो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? अट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में। तो 2 ऑप्शन जिनमें से हमें चूज़ करना है अट्रैक्शन वाले, ये 2 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ए और सी ऑप्शन है हमारे, वो तो क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो ए और सी को हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो बचे हमारे बी और डी, इनको हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर जो फोर्स क्या आएगी? इन दोनों की अट्रैक्शन फोर्स आएगी, और फोर्स वो क्या आएगी? फोर्स आएगी μ0, ठीक है, I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2π उन दोनों के बीच की डिस्टेंस d। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, जिस वायर पे निकाल रहा हूँ उसे फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो I1 I2 क्या है? सेम है, तो कितना हो जाएगा? ये तो I² हो जाएगा। ठीक है, और 2πd इनके बीच की डिस्टेंस है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया। ठीक है, तो हमें पूछा है इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर ये एक्चुअली में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर इसमें क्वेश्चन में अगर बिल्कुल करेक्ट पूछता तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछना चाहिए इसको। ठीक है, पर इसने फोर्स पूछ रखा है। ठीक है, तो इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलता तभी हमारा ये आंसर होता। ठीक है, बल्कि अगर आपको डायरेक्ट फोर्स ही पूछे तो आप बी ऑप्शन है वो चूज़ कर रहे हो, क्योंकि जो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल मैच कर ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे 2πd² आ रहा है। ठीक है, तो वो बिल्कुल फोर्स पर यूनिट लेंथ भी नहीं है और वो फोर्स भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप बी ऑप्शन चुन लो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो भी 2 मार्क्स का है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है? हमें 2 वायर्स दे रखे हैं। ठीक है, पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है और एक अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रहा है उसके बीच में से। तो यहाँ से हमें बताना है कि अल्फ़ा पार्टिकल बैंड किस डायरेक्शन में करेगा, है ना, तो वो बताना है। तो कैसे बता सकते हैं? तो देखो कि अगर हमारे पास 2 करंट कैरिंग वायर है, उनकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये I1 है, ये I2 है। ठीक है, अब उनके बीच में से अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल को ये क्या कर सकते हैं? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है, उसकी डायरेक्शन में करंट मूव मान सकते हैं, जिसको मैं I डैश बोल देता हूँ। I डैश करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण। ठीक है, अब क्या होगा? दोनों के कारण क्या होगा? इस वायर पे भी अट्रैक्शन होगा और इस वायर पे के कारण भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये जो सेंटर वाला अल्फ़ा पार्टिकल है वो किसकी तरफ मूव करना चाहिए? जिसका फोर्स ज़्यादा होगा। तो देखो I1 और I2 में से फोर्स किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? क्योंकि हमारा अभी देखा था पिछले पार्ट में, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका करंट ज़्यादा होगा, करंट किसका ज़्यादा? 4 एम्पियर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब F2 ज़्यादा होगा F1 से, है ना, F1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन क्या आएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल 4 एम्पियर वाले करंट है उसकी तरफ
बेंड करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी, है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला बेसिस। इसके अंदर हमें क्या पूछा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस के ऊपर बताना है, वेरिएशन कैसा होगा, बी और आर का वेरिएशन। तो अब फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला देखते ही बता दोगे आप क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, अपॉन 2 पाई आर, यही होता है 2 पाई डी या आर, एक ही बात है, ठीक है। आर क्या है? उसकी जो भी वायर है हमारा, ठीक है, इन्फानेट वायर है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा पास होगा, ठीक है। तो आर डिस्टेंस के ऊपर, है ना, तो आर डिस्टेंस पे ऐसा आया तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है? 1/r। और 1/r वेरिएशन आपको कहाँ से मिल रहा है? जो डी ऑप्शन है वो देखो, उसमें 1/r वेरिएशन है ना, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि करंट कंडक्टिंग लूप कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन एज शोन इन द फिगर, द लूप विल हैव टेंडेंसी टू, ठीक है। तो करंट इसमें से क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो करंट इसमें से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है, तो फोर्स लगा सकते हो कंडक्टर पे। क्या फोर्स आएगा? राइट हैंड रूल लगाओगे हर इसके पोर्शन के ऊपर, ठीक है। तो इस पोर्शन पे राइट हैंड रूल लगाओगे, इस पोर्शन पे राइट हैंड रूल लगाओगे, इस पे लगाओगे, ठीक है। तो करंट इसमें ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है, तो फोर्स क्या आएगा? ये आएगा। इसमें फोर्स भी इधर ही आएगा, इसमें फोर्स इधर आएगा, हर पार्ट पे फोर्स क्या आ रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब जो इसकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसके अंदर क्या है? ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड, मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। सोलिनॉइड दे रखा है जिसके अंदर इनसाइड के अंदर क्या दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखा है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। आई की वैल्यू भी हमें गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर ऑफ सोलिनॉइड, ठीक है। तो एक टर्म मैंने बताई है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ, जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है? नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ एल, है ना। तो यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस पहले ही दे रखी है, 1 मीटर की लेंथ है, तो ये 1 मीटर हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन ही शो कर दो, तो स्मॉल एन को क्या लिख सकते हो? कैपिटल एन लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पता है कि लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर इनसाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? बी होती है म्यू स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन को आप क्या लिख सकते हो? कैपिटल एन लिख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको म्यू नोट कैसे निकालोगे? म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है? म्यू नोट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, एन की वैल्यू कैपिटल एन दे ही रखी है, ठीक है। तो इसको कैपिटल एन वेरिएबल मानोगे, बी की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ से स्मॉल एन निकल के आएगा, और सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 5000 आंसर आएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें पूछा है द टाउ मतलब टॉर्क और थीटा का बीच में ग्राफ, तो टाउ और थीटा का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाउ का जो रिलेशन होगा, ठीक है, थीटा के साथ क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, है ना, उसको क्या लिख सकते हो? एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब टाओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा वेरिएशन अगर एम और बी को कांस्टेंट रखें, तो साइन थीटा वेरिएशन कहाँ दिख रहा है हमें? ये ऑप्शन में, है ना, कि 0 से 180 क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, 90 से 180 क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बाकी कोई फंक्शन आपको साइन वाला नहीं दिखेगा, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और ये वाला नहीं है, साइन वेरिएशन ओनली ये वाला है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा ग्राफ मान दे देता मान लो कोई, ठीक है, इस तरह से, तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको साइन का ग्राफ पता होना चाहिए, साइन का ग्राफ क्या होता है। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना, ये पॉइंट 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, 7 क्वेश्चन थे 14 मार्क्स के, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग ए करंट आई, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिंग एज शोन इन द फिगर, द फोर्स ऑन द रिंग इज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही परपेंडिकुलर है करंट के, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालना है रिंग के ऊपर क्या है। तो देखो कि इसके रिंग के हर पार्ट के ऊपर देखो कि आप क्या
सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे इस पार्ट को कंसिडर करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और करंट की डायरेक्शन ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो वी क्रॉस बी मतलब राइट हैंड रूल लगाओगे, ठीक है, राइट हैंड रूल लगाओगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, इनसाइड द पेज आएगी, मतलब इस पॉइंट पे इनसाइड द पेज आएगी। सिमिलरली हर पार्ट पे लगाओगे तो देखो कि इनसाइड द पेज आएगी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर पार्ट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द पेज आ रही है, ठीक है। तो इनसाइड द पेज आ रही है, इसका मतलब जो ये जो रिंग है वो नीचे की साइड में क्या होगा, फोर्स लगेगा इसके, ठीक है, इनसाइड द पेज लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। अब एल और बी में डायरेक्शन क्या है देखोगे तो एल हमेशा ये और बी हमेशा उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा 90 और साइन 90 1 होता है, तो इसका मतलब एल डॉट बी डॉट साइन 90 वो 1 आएगा ना, साइन 90 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा फॉर्मूला आई एल बी। तो आई कितना, आई है लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई आर है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी है तो क्या आएगा यहाँ से आई 2 पाई आर बी है ना। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 2 देखो, आई इंटू 2 पाई आर इंटू बी, ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 3 पॉइंट्स का है, ठीक है। तो इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है, 2 कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ रेडियस 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर और 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है और 90 डिग्री पे है दोनों, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या ऐसा यूनिट है ना, वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है, अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है ना, और वो ऐसा यूनिट है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है सेंटर ऑफ द कोइल, कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या गिवन है कि 90 डिग्री एक दूसरे के, तो इस तरह से बना लिया। अब करंट इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं है हमें, तो मान लेते हैं इसमें से करंट ऐसे है और इसमें से करंट ऐसे है, तो इसका जो ये वाला जो हॉरिजेंटली रिंग है उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा और जो वर्टिकली रिंग है उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा ना। तो अब क्या है, करंट की डायरेक्शन आप कैसे ही मान लो, आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ले लो, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। एक बार ऐसा भी आएगा, ठीक है, और आपका एक बार ऐसा भी आएगा और एक बार आपका ऐसा भी आएगा, ठीक है, आपका हर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और लेकिन एक चीज़ नोटिस करोगे, सभी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट तो क्या होगा, हमेशा ही मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा रिजल्टेंट का, है ना। तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा, और वो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगर मान लो ये B1 है और ये B2 है, तो हमेशा ही जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ पता लग गई। अब अच्छा, और B1 B2 का फॉर्मूला क्या होता है, B1 का B2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में निकालना है μ0I/2R, रेडियस दोनों का फिक्स है, लेकिन क्या हो जाएगा, करंट दोनों का अलग अलग है। तो B1 में I1 लोगे और B2 में क्या लोगे, I2 लोगे, μ0I2/2R। R की वैल्यू 2 पाई सेंटीमीटर है, ध्यान रखना, मीटर में कन्वर्ट करोगे 2 पाई/100 मीटर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। I की वैल्यू 3 एम्पियर 4 एम्पियर है। μ0 की वैल्यू क्या पुट करोगे, μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो डी ऑप्शन निकल के आएगा, 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। इसके अंदर हमें ये गिवन है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन इन सर्टन रीजन, ठीक है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विद सर्टन वेलोसिटी, देन तो उस वेलोसिटी का क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली ही प्रोजेक्ट करवा दूं, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मेरा इलेक्ट्रॉन को मैंने प्रोजेक्ट करवा दिया वेलोसिटी v से। अब क्या होगा इस वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी घटेगा, बढ़ेगा, मूव करेगा इधर उधर, क्या होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि जो अगर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस पर फोर्स कितना होता है, 0, क्योंकि 90 डिग्री पे होगा तभी फोर्स लगेगा ना। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, FB 0 लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, 0। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव करे तो फोर्स इधर लगता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, उस पर फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, डी एक्सीलरेट करेगा ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही है, जहाँ वेलोसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें गिवन है कि एन इलेक्ट्रॉन हैज़ एन स्पीड √2 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड एज शोन, ठीक है, फिगर में दे रखा है हमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन। और फाइंड द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स रीचेज सी फॉलोइंग ए सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए वो पॉइंट सी तक पहुंच जाना चाहिए। और
ठीक है, उसकी स्पीड गिवन है हमें, और मतलब कुछ इस तरह से सेमी सर्कुलर मूव करेगा तभी तो पहुंचेगा। ठीक है, अगर सेमी सर्कुलर नहीं गिवन होता तो और कोई मेथड से भी पहुंचना मुश्किल था। ठीक है, देखो अब अगर मान लो सी तक पहुंच गया वो कुछ इस सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करे जो हमें गिवन है। ठीक है, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल है? देखो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट सोचते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू के मैं दो ऑप्शन देता हूँ, एक बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रखता हूँ और एक बार मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द पेज रखता हूँ, एक बार इनसाइड द पेज रखता हूँ। आप देखोगे जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है, जब राइट हैंड रूल लगाओगे वेलोसिटी वी पे इधर, तो ये कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगा, है ना। अगर मैं आउटसाइड द पेज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रखूँगा तो मेरा जो पाथ फॉलो करेगा वो कुछ इस तरह से फॉलो करेगा। ठीक है, दोनों अपोजिट पाथ है ना। इसका मतलब मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दूँ तो इस मैग्नेटिक फील्ड में पाथ कौन सा फॉलो करेगा, जस्ट अपोजिट इसका, इधर ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा, अब ये जस्ट इसका अपोजिट वाला पाथ फॉलो करेगा ना, और है ना। तो इस कंडीशन के अंदर वो इधर वाला पाथ फॉलो करेगा और वही कंडीशन यहाँ बन रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज लेता है इस मैग्नेटिक फील्ड में वो कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करता, अब इलेक्ट्रॉन है तो वो इस तरह से पाथ फॉलो करेगा। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला सही है। ठीक है, इनसाइड द पेज होगी, तो ये वाला ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया। अब इन दोनों में से चेक करते हैं क्या होगा, कैसे देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आर का, एम वी अपॉन क्यू बी। अब ये सर्कुलर पाथ है तो आर इसका कितना हो जाएगा, ये वाला आर, ये वाला हाफ हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में देखोगे तो कितना आएगा, 5/100, ऐसे यूनिट लेना आपको सारा। ठीक है, मास आपको इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, ऐसे यूनिट में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ऐसा यूनिट में। ठीक है, चार्ज का वैल्यू कितना लगोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी आपको गिवन ही है मीटर पर सेकंड में, सारी वैल्यू पुट करने पर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से निकाल लोगे, आपका ए ऑप्शन आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि a 50 centimeter long rod rests on the two metallic spots in a uniform magnetic field of 0.45 टेस्ला। ठीक है, ऐसा यूनिट है टेस्ला। तो फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी अप्लाइड विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट। ठीक है, इसका मतलब ये मेटलिक रोड लगा रखी है और एक सर्किट बन रहा है इसमें से। ठीक है, अब ये मेटलिक रोड क्या है, इस पॉइंट, ठीक है, तो ये जो मेटलिक जो सर्किट है हमारा, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या है, ये मेटलिक जो ये है सरफेस, ये परमानेंट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें फोर्स लगेगा और ये मूव करेगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब मूव करेगा कोई भी डायरेक्शन के अंदर, हो सकता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, नीचे ऊपर, जैसा ही मूव डायरेक्शन देख लेंगे हम कैसा होगा। तो ऐसा तो ये क्या स्पेस के अंदर है सारा कुछ। ठीक है, तो जो ये रोड अगर इसका साइड व्यू देखें हम, ठीक है, तो वी क्रॉस बी लगाएंगे इसमें, वी इस डायरेक्शन में, बी हमारा क्या डायरेक्शन के अंदर है, जो बी का डायरेक्शन है हमारा इनसाइड द पेज है। ठीक है, तो वी क्रॉस बी लगाएंगे तो फोर्स क्या आएगा, डेफिनेटली ऊपर की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसके रोड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर लग रहा है ना। ठीक है, तो जिसको हम बोल देते हैं ILB फोर्स, है ना, ILB, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ जो करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री बना रहे हैं था, sin 90। तो अब क्या है यहाँ पे जो ये क्या होगा, विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट। तो कौन सी कंडीशन में सर्किट ब्रेक नहीं होगा, जब ये ऊपर वाला फोर्स कोई नीचे वाला फोर्स इसको बैलेंस करे, और बैलेंस कौन सा करेगा, क्योंकि स्पेस के अंदर है तो mg फोर्स उसको बैलेंस करेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से सर्किट दे रखा है, ये प्लेन के अंदर सर्किट नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्किट है अपने पास। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे जाएंगे तो हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा, तो mg लग रहा है, तो mg को किससे बैलेंस कर दोगे, mg को बैलेंस कर दोगे आप ILB से, तो बैलेंस कर देंगे। सभी वैल्यूज़ हमें गिवन है, रोड का मास गिवन है 750 ग्राम। ठीक है, 750 ग्राम को आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे यूनिट में चेंज करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, सॉरी 1000 से, है ना। जी की वैल्यू आपको 10 इंटू 10⁻⁻ दे रखी है। ठीक है, वो ऐसे यूनिट है, इंटू 10 करोगे इज इक्वल टू आई की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो आई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आपको पता है वी वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, सर्किट कोई नॉर्मल सर्किट है। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, वी अपॉन आर, तो वी की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो वी की वैल्यू सॉरी आपको निकालनी है, और आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 5 ओम। ठीक है, तो वी अपॉन 5 से रिप्लेस कर दोगे आई को। ठीक है, और लेंथ आपको जो रोड है
ठीक है। जो उसकी जो रोड है उसकी लेंथ आपको गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड है 0.45 टेस्ला आपको गिवन है। सारी वैल्यूज़ पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो रोड की जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। सारी वैल्यूज़ जो पुट करोगे, ठीक है, इसके अंदर, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से वो आएगा आपका आंसर सी, ठीक है, 833 वोल्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन आप चेक कर लेना, सारी वैल्यूज़ पुट करने। वो थोड़ा सा ऐसा यूनिट्स का, क्योंकि सब वैल्यूज़ में 833 आ रहा है, तो थोड़ा सा जो ऐसा यूनिट्स है उनका ध्यान रखना, ठीक है। ग्राम को 1000 से डिवाइड करना आपको, और सेंटीमीटर को आपको 100 से डिवाइड करना है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13.3 का, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, करंट 3.5 एम्पियर गिवन है एक वायर में से एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो कोई वायर है, इसमें से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग करंट दे रखा है ऐसे 3.5 एम्पियर, ठीक है, कुछ इस तरह से गिवन है। अब क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन 1 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर एक्सटेंडेड बाय, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन जनरल कुछ भी है उसकी डायरेक्शन हम बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, क्योंकि ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, ऊपर की डायरेक्शन में के कैप है ना। तो के कैप वाली डायरेक्शन तो शो नहीं कर सकते इसमें, बाकी जे कैप वाली जो डायरेक्शन है पॉजिटिव है, मतलब कुछ ऊपर की डायरेक्शन, मतलब इस पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और एक ऊपर की साइड आएगा, ठीक है। तो बस हमें मैथमेटिकली सोल्व कर देंगे बिना बनाए हुए डायग्राम को। कैसे करेंगे, आई एल क्रॉस बी, है ना, यही तो होता है फॉर्मूला, है ना, जो फोर्स का, वही निकालना है हमें। तो एल क्रॉस बी लगा लेंगे, तो एल का वैल्यू क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, एल की वैल्यू कितनी है अपने को 1 सेंटीमीटर है, तो कैसे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेकिन ये क्या है 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 मीटर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि आई डायरेक्शन के अंदर करंट है तो इसको आई कैप लिखेंगे, ये तो एल वेक्टर लिखेंगे, और बी वेक्टर क्या लिखेंगे, बी वेक्टर हमें गिवन ही है, ठीक है, और आई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आई एल क्रॉस बी निकालना, तो एल क्रॉस बी निकाल लें पहले, ठीक है। तो एल क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, पता होगा आपको, वेक्टर प्रोडक्ट करना, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। जो एल क्रॉस बी निकालना है तो एल की वैल्यू क्या है 3, जो आपको 1/100 आई कैप है ना, तो 1/100 लिखोगे, जे की जगह 0, के की जगह 0, क्योंकि आई की डायरेक्शन में ही है। और इसमें यहाँ पे 0.74 आएगा, यहाँ 0 आएगा, और यहाँ -3.6 आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लोगे, जो सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा इसके अंदर, ठीक है, वो आपका आंसर आएगा ए, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे और उस टोटल को किससे आई से मल्टीप्लाई करोगे 3.5 एम्पियर से, तो आपका जो आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा 2.59 प्लस 1.6 जे कैप, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बाकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसके अंदर हमें 2 लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट आर केप्ट क्लोज्ड, ठीक है, नॉट जॉइनिंग एट ओ, ठीक है, कुछ इस तरह से हमें दे रखा है। ओ पॉइंट पे जॉइन नहीं है, ठीक है, आपको ये जो फिगर दिख रहा है उसमें ओ पॉइंट पे जॉइन नहीं है, ठीक है। अब क्या है, आपको वहाँ से लोकस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो ऐसा स्पेस के अंदर पॉइंट्स निकालने, लोकस निकालना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आए। तो कुछ इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए वायर, गिवन है स्टेटमेंट में। अच्छा, तो कुछ करंट इस डायरेक्शन में है, तो अब बताओ, अब देखो राइट हैंड जो कर्ल रूल है वो लगा के हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा। देखो, जो ये वाला वायर है I2, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेटली इससे जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो वायर के ऊपर की साइड में क्या आएगा, आउटसाइड द पेज आएगा, सॉरी, ठीक है, आउटसाइड द पेज आएगा, ठीक है। और यहाँ वायर के नीचे क्या आएगा, इनसाइड द पेज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वायर चेक कर लेते हैं, इस वायर के कारण क्या आएगा, इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, क्या आएगा, आउटसाइड द पेज आएगा, ठीक है। और इस वायर के राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इनसाइड द पेज आएगा, ये आएगा। अब देख रहे हो कि जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, वो 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट में देख रहे हो, ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्या होता है, कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे कोई कैंसिल होने का चांस नहीं है। और वो कैंसिल कब होगा, जब करंट सेम फ्लो कर रहा होगा, तो एक ट्रेजेक्टरी बना रहा है, ऐसा कुछ हमें गिवन है ना। तो हमें करंट सेम नहीं है, I1 I2 दे रखा है, सॉरी, ठीक है। तो हमें देखो पॉसिबिलिटी तो यहाँ है, यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी ट्रेजेक्टरी बनेगी कुछ, ठीक है, जो हमारी ट्रेजेक्टरी बनेगी वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी। मतलब अगर मैं देखूँ तो इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी, ठीक है। तो अगर आप देखो भी इसके अंदर, ठीक है,
तो आपकी इस क्वाड्रेंट में लाई करनी चाहिए। पहला हिंट हमें ये मिला। दूसरी चीज़, अगर मान लो कि वो पॉइंट ये है, मान लो, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो रही है, ठीक है, तो अगर मेरा ये पॉइंट कितना है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, मेरा वाई डायरेक्शन है, तो ये वाला डिस्टेंस को मैं कितना मानूँगा, लेट्स सपोज ये वेरिएबल है, ठीक है, जिसको मैंने वाई मान लिया, ठीक है, और जो ये वाला वेरिएबल है एक्स कोऑर्डिनेट, इसको एक्स मान लिया, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री है तो इन जनरल एक्स वाई वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इस वायर के कारण जो फोर्स आएगा इनसाइड द पेज आ रहा है, ठीक है, तो वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, और करंट की वैल्यू क्या है, I1 गिवन है, तो 2 पाई, ठीक है, कितना आएगा x, है ना, इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि x डिस्टेंस पे है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इस वायर के कारण कितना आएगा, जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है उस इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये y डिस्टेंस पे है, तो कितना आएगा, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई y। और इस पॉइंट पे कैंसिल हो रहा है, एक के कारण ऐसा आ रहा है और एक के कारण ऐसा आ रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है अगर उस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, सारी वैल्यूज इक्वेट कराओगे तो कितना आएगा, I1 बाई I2 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ये आ रहा है। और ये ऑप्शन आप चेक कर भी सकते हो, ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो ए है वो सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इसका चार्ज हमें Q इज इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कॉलम दे रखा है, मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस यूज हो रहे हैं, तो मैं बना ही देता हूँ कुछ इस तरह से, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो वाई एक्सिस के अंदर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है कुछ हमारी नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में है। और इफ़ द पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव इन द एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन के अंदर इनिशियल था और वो कंटिन्यू इसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। और मैंने ये केस बताया भी है कि अगर आपकी ई और बी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और आपका पार्टिकल कंटिन्यू सेम वेलोसिटी के अंदर मूव कर रहा है इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब जो आपकी कंडीशन है वो ये सेटिस्फाई करनी ही चाहिए, ई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। ये कंडीशन आपको याद होगी, यही कंडीशन यहाँ पे लगानी है। तो ये कंडीशन लगाओगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, तो ई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू वेलोसिटी, है ना। तो आपको जो क्या निकालना है यहाँ से, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई बाई वी, ई की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर है, मतलब ऐसे यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो चार्ज का कोई रोल आया ही नहीं फॉर्मूले में, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए कितना आएगा यहाँ से, 10 की पावर 3, ठीक है, जो ऐसे यूनिट होगी वो 10 की पावर 3 में आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगी 10 की पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हो और बाकी सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व करने में थोड़ा लेंथी पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन करवाया भी ऐसा कि इन ए स्क्वायर लूप विद ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन करंट आई एंटर्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड लीव्स फ्रॉम द पॉइंट बी। ए से एंटर किया, बी से करंट आउट किया, ठीक है, स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन है साइड ए का, ठीक है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में कुछ नहीं सोचना, आपको कोई भी इन जनरल फिगर हो, ठीक है, कोई फिगर हो, ट्रायंगुलर हो, पेंटागोनल हो, एक पॉइंट से करंट एंटर हुआ और दूसरे से निकला, और सबकी क्या है, लेंथ है वो यूनिफॉर्म है ना, कुछ सिमेट्रिकल शेप है हमारी। तो अगर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हमारा केस है, तो हमेशा कुछ नहीं करना, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो ही लेना है। वही इसमें केस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से सेंटर में जीरो आएगा, ए ऑप्शन हमारा आएगा यहाँ से, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, है ना। अगर आप दूसरे तरीके से इसको सोचो, करना चाहो, तो जो मैंने क्लास में भी करवाया था, जिसका एग्जैक्ट मेथड है, क्योंकि पॉइंट जो सेंटर में पूछ लिया, दूसरे पॉइंट पर निकालना भी पड़ सकता है हमें ना। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि ये वायर, इसकी लेंथ कितनी है टोटल, ये वाला वायर इसका 3 टाइम्स है ना। तो 3 टाइम्स हैं, तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा और इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, अलग अलग करंट फ्लो होगा, है ना। क्योंकि जो वायर है और यूनिफॉर्म वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा, लेंथ जिसका ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली वहाँ से करंट कम फ्लो करेगा, है ना। तो इस वायर से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, I इंटू 3/4, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा I इंटू 1/4, ठीक है। तो वायर से अलग अलग करेगा। अब क्या है, पॉइंट सेंटर से निकाल लो, आपको पता होगा एक स्ट्रेट लाइन से अगर ये सेंटर पे निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा 1
प्लस साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये थीटा 1 थीटा 2। तो आपको हर हर इस लेंथ एलिमेंट के लिए निकालना पड़ेगा सेंटर पे, और करंट आपको पता ही लग गया, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसके अंदर ट्रिक लगा के भी ऑप्शन ए चूज़ कर सकते हो, बाकी सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो आपको कुछ वायर का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से दे रखा है, वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन भी गिवन आपको। तो राइट हैंड रूल लगाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इनसाइड द पेज आएगा, ठीक है, किस करंट कैरिंग वायर से। तो डायरेक्शन नहीं पूछा, ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी देख लो, इनसाइड द पेज आएगा। अब आएगा कैसे, देखो पहले इस वायर से मैं इसको फर्स्ट नंबर दे देता हूँ और इस वायर को मैं सेकंड नंबर दे देता हूँ, सेंटर पे निकालना है ना। अच्छा, कोई सोचेगा अब ये वाला वायर है और ये वाला जो मैं इसको सेक्शन 3 और 4 देता हूँ, 3 और 4 से बोलूँगा कि कंट्रीब्यूशन 0 है मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसा क्यों, तो मैंने बोला है एक स्ट्रेट वायर के अगर इस डायरेक्शन के अंदर अगर कोई पॉइंट P है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी डायरेक्शन के अंदर ही पॉइंट P है, और ये स्ट्रेट वायर है इसकी डायरेक्शन के अंदर ही पॉइंट P है ना। तो इस पॉइंट P पे थर्ड और फोर्थ कंट्रीब्यूशन 0 है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो अब आगे देखेंगे हम कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा बचेगा वो फर्स्ट और सेकंड से बचेगा, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड से निकाल लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड से कितना आएगा। तो फर्स्ट वायर है क्या है इसका टोटल वायर का, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेंट बना रहा है इस तरह से, है ना। तो ये कितना है टोटल वायर का, 3/4 है ना। तो जो एक अगर कंप्लीट वायर होता तो उसमें से कितना आता हमारा सेंटर के ऊपर, μ0I/2R, है ना। लेकिन अब ये कितना है 3/4 है, तो 3/4 टाइम्स आएगा। और अगर आप थीटा वाले कॉन्सेप्ट से देखो, θ/2π वाले से भी देख सकते हो, ये थीटा है और ये /2π करोगे तो वो 3/4 ही आएगा, है ना। तो μ0I, है ना, μ0I, दोबारा नोट कर देता हूँ मैं, μ0I/2R, ठीक है। अब इसको क्या है 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ताकि इस जो ये नंबर वायर 1 है इससे आ जाएगा आपका, है ना। अच्छा, वायर 2 से कितना आएगा, वायर 2 से कितना आएगा, μ0I/2R। अब लेकिन R क्या है, R' हो गया, अब ये चेंज हो गया, कितना है वो 2R है, वो ध्यान रखना है। इनटू अब ये कितना फ्रैक्शन बचेगा इसका 1/4, क्योंकि 3/4 यूज हो गया, अब ये 1/4 बचेगा। या θ/360 भी कर सकते हो, थीटा कितना है 90, है ना, ये 90 बना रहा है, 90/360 1/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये और इस दोनों का एडिशन आएगा, क्योंकि दोनों इनसाइड द पेज बना रहे हैं ना, करंट का डायरेक्शन देखोगे तो इनसाइड द। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, इसको टर्म को और इस टर्म को ऐड करोगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन आएगा 7/16 I/R, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन में हमें, ठीक है, एक सर्कुलर कोयल गिवन है और उसका रेडियस r गिवन है और उसके सेंटर पे और उसके एक्सिस पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है हमें। तो सिंपल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर r रेडियस की, ठीक है, सर्कुलर कोयल है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B1 और इस पॉइंट पे B2 मान लेते हैं। तो B1 का वैल्यू कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से x है, ठीक है, तो वैल्यू कितना होगा हमें पता है, μ0, ठीक है, I/r² डिवाइडेड बाई में 2x² प्लस r² की पावर 3/2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता ही है। अच्छा, सिमिलरली B2 का जो सेंटर पे है उसका वो फॉर्मूला कितना होता है, μ0, ठीक है, I/2R। तो अब हमें क्या निकालना है, B1/B2, ठीक है। तो अगर हमें B1/B2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा यहाँ से B1/B2 कितना निकल के आ जाएगा, B1/B2 ये हमारा यहाँ से निकल के आएगा, कुछ आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा इस तरह से आएगा, यहाँ पे आएगा r³ और नीचे आएगा r² प्लस x² की पावर 3/2, है ना, इस तरह से आएगा। अच्छा, अब इसको r³ को नीचे लेके आएंगे हम, तो r³ को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, r³ को हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम ऊपर वाले टर्म को लिख सकते हैं r² की पावर 3/2 लिख सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं, नीचे जो टर्म है वो वही है सेम, r² प्लस की पावर 3/2। अच्छा, अब इसको क्या करें, इसके डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो कितना आएगा, 1/r² प्लस x², ठीक है, और यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये r² आ जाएगा, उसकी टोटल की पावर 3/2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा 1/r²
1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर की पावर 3/2। मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड बी हमें दे रखी है इनसाइड द पेज। ठीक है, और 45 डिग्री बना रहा है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो इनिशियली 45 डिग्री बना रहा है और हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जब वो पार्टिकल क्या करे, इमर्ज बाहर निकले। तो मतलब इस कंडीशन ये है कि अगर ये हमारा रीजन है, ये वाला कुछ इस तरह से रीजन है। ठीक है, तो हमारा अगर पार्टिकल यहाँ से 45 डिग्री बना रहा है यहाँ से, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाऊँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ये है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है, तो फोर्स क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना। तो इस फोर्स पे ही मैंने बताया था कि अगर ये जो फोर्स लगता है इसी पे सेंटर बनेगा, जो सर्कुलर जो भी सर्कुलर इसकी कर्वेचर होगी, ठीक है, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, क्योंकि अगर राइट हैंड रूल से क्या करेगा, सर्कुलर मूव करेगा इस तरह से और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सर्कल का जो सेंटर होगा वो जो ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ही होगा, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर से ये आर डिस्टेंस हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है टोटल, कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, है ना, कि जो ये बाहर निकल रहा है ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी। अच्छा, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये 90 है, तो ये डेफिनेटली 45 होगा। अच्छा, तो ये 45 हुआ है तो ट्रायंगल बना लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये 45 है, ठीक है, और ये आर है और इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि x बाई आर, है ना, x बाई आर इज इक्वल टू कितना आएगा, cos 45, है ना। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, r cos 45, जो r ओरिजिनल बन रहा है उसका cos 45। अच्छा, ये वैल्यू तो x है इतनी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली टोटल डिस्टेंस जिससे बाहर निकल रहा है इस तरह से, ये वाली डिस्टेंस 2x हो जाएगी ना। तो हमारे से 2x निकालनी है हमें वही 2x चाहिए। 2x कितनी हो जाएगी, r cos 45। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं 2r cos 45 को। तो हमारा जो इसका मतलब ये पार्टिकल इस तरह से गया है, इस तरह से वापस आया है, तो हमें टोटल डिस्टेंस ये चाहिए कितनी है, 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी आई है, 2r cos 45, है ना, ये आई है। तो 2 इंटू cos 45 1/√2। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी होती है, mv/qb, है ना, mv/qb ये होती है। तो कितना आएगा यहाँ से अपना रिजल्ट, हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से mv/qb। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ऊपर √2 आ जाएगा, तो √2 mv/qb, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब √2 mv/qb, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 3 पॉइंट्स का है। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, 2 पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल को पी और क्यू बोल दिया। ठीक है, और हैविंग सेम चार्ज, दोनों का चार्ज सेम है, बीइंग एक्सीलरेटेड थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, वी कांस्टेंट है और क्यू कांस्टेंट है, सेम है दोनों का, वी इक्वल टू वी, क्यू इक्वल टू क्यू। और हमें सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है R1 है इसका और इसका R2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है उसके मासेस का, m1/m2 निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, mv/qb, है ना। तो mv को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, p/qb, ये मैंने लेक्चर में बताया भी है। और मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, √2m एनर्जी, है ना, ई लिख देता हूँ कैपिटल ई। और पोटेंशियल की बात की है तो एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2m चार्ज, है ना, इनटू एनर्जी। इसको ऊपर वाली टर्म को मैंने ये लिख सकता हूँ, √2m एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज, q इंटू ई। और नीचे क्या है, QB ही है, तो √ डिवाइड में क्या आएगा, QB। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हम ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला है ना, तो हमारा जो रेडियस नेट हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो जो हमारा रेडियस यहाँ से जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, √2m। ठीक है, अब ये चार्ज को नीचे ले जाएंगे √ के अंदर, चार्ज 2 √q। ठीक है, √v आएगा यहाँ पे। ठीक है, और b आउटसाइड आ जाएगा 1/b, हमारा ये कुछ इस तरह से निकल के आया। ठीक है, तो मतलब √m/q कुछ इस तरह से हमारा रिलेशन आ रहा है। ठीक है।
ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है किसका रेशियो, मासेस का रेशियो निकालना है ना, रेशियो ऑफ मासेस क्या होगा। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो कि जो रेडियस है, ठीक है, जो आपकी रेडियस आ रही है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रही है अंडर रूट एम, और जो भी आपके वेरिएबल टर्म्स है वो सारे देख लो, एम अपॉन क्यू, इसके डायरेक्टली इस तरह से प्रोपोर्शनल आ रही है, अंडर रूट के अंदर आ रही है, ठीक है। इसी चीज़ को कंसिडर करके हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। किस तरह से कि यहाँ से जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट मास और चार्ज के, है ना। अब देखो कि हमारा जो चार्ज है दोनों का सेम गिवन है, इसका मतलब रेडियस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस केस के अंदर रूट एम आएगी, है ना, ये आएगा। अब हमें क्या करना है, मास का रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब अंडर रूट एम वन बाई अंडर रूट एम टू कितना आ जाएगा हमारा, आर वन बाई आर टू, यही आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वेयर करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू आर वन स्क्वेयर बाई आर टू स्क्वेयर। इसका मतलब आर वन बाई आर टू का होल स्क्वेयर है ना, मतलब ये डी ऑप्शन है हमारा वो सही है, आर वन बाई आर टू का होल स्क्वेयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये जो एम्पियर्स लॉ है इसके ऊपर ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है लेक्चर नंबर 3 के अंदर, ठीक है, सॉरी लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ठीक है, एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन के अंदर, तो आप देखना उसको भी, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर हमारे पास इनर वायर दे रखा है, उसका रेडियस ए दे रखा है हमें, एक इनर वायर है, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, ठीक है, आई नोट सॉरी, हाँ, उसमें से उसका रेडियस कितना दे रखा है हमें, ए रेडियस दे रखा है, ठीक है। अच्छा, आउटर शेल, आउटर के अंदर क्या है, शेल है, ठीक है। तो एक जो केबल का मैंने प्रॉब्लम करवाया भी है, ठीक है, जो आउटर वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक शेल की फॉर्म के अंदर है, ठीक है, जिसका ये वाला रेडियस है, ये बी है, ठीक है। तो मैं इसको अपर व्यू बता देता हूँ, अपर व्यू कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये रेडियस तो ए है, और ये रेडियस कितना है, बी है, और ये रेडियस कितना है, सी, ठीक है, और ये ए रेडियस है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ क्या करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, एक और एक फ्लो कर रहा है, तो मतलब एक बाहर वाले पोर्शन से आई फ्लो कर रहा है आई नोट, और अंदर वाले से आई नोट कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो स्पेस ये है ए से बी के बीच का स्पेस, मतलब ये वाला स्पेस, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला स्पेस कंसिडर करूँ, इस स्पेस में हमें निकालना है, ठीक है। तो एम्पियर स्लो लगाएंगे तो इस स्पेस के अंदर अगर एम्पियर लूप लें, तो मैंने क्वेश्चन में ये करवाया भी, मैंने बताया था बाहर वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली अंदर वाले को कंसिडर करेंगे, है ना। तो अगर अंदर वाले को कंसिडर करेंगे और एम्पियर स्लो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। तो इसके अंदर जो इनक्लोज कितना है, म्यू नॉट आई नॉट, और पी डॉट डी एल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, राइट हैंड रूल लगाएंगे तो बी डॉट डी एल, और डी एल की वैल्यू कितनी आ रही है, इंटीग्रेट करेंगे इस पूरी रेडियस एक्स की रेडियस का सर्कल है उसको, तो 2 पाई आर आ रहा है ना। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आया, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर, है ना। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, बाकी इसका छोटा सा डेरिवेशन ये देख भी लो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई आर, ठीक है। इसका मतलब आर बोल दो चाहे एक्स बोल दो, तो मैंने आर ले लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स दे रखा है, तो कितना आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स ए से बी लेस के बीच में, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई एक्स, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, 22 क्वेश्चन, ठीक है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें पॉइंट ओ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 2 स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट वायर, और हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट ओ पे। अच्छा, किस तरह से निकालेंगे, तो देखो मैंने बताया कि अगर एक स्ट्रेट वायर है और इनफाइनाइट वायर है ना, इनफाइनाइट वायर है, अच्छा, लेकिन ये देखो ये वायर है, ये इनफाइनाइट तो है एक साइड से, लेकिन दूसरे साइड से इनफाइनाइट नहीं है, देख रहे हो ये चीज़, ये वायर है, ये इतना है, फिर उसके बाद यहाँ से इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे फिक्स है। तो इस पॉइंट ओ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस एक वायर से देखेंगे, तो मैंने बताया वायर, एक इनफाइनाइट वायर के वन साइड पे एक पॉइंट पे जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से अपन लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना आएगा, बी, फॉर्मूला पता भी नहीं चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर बाई टू, ठीक है ना,
इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो उसमें साइन थीटा वन तो एक में तो 90 आएगा और दूसरे में 0 आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई आएगा ना। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, है ना, 4πd जिसको बोल देते हैं। जो अगर एक साइड पे निकाल रहा हूँ, एक पॉइंट पे जिसमें एक इन्फाइनाइट वायर का एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा वायर इन्फाइनाइट, दूसरा पॉइंट इन्फाइनाइट को टेंड कर रहा हो, तो उस केस में आपको फॉर्मूला पता भी होना चाहिए डी डिस्टेंस पे, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, है ना, ये फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला बन गया, एक ही बात है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr कर लो और इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के कारण, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, है ना। ये तो आया एक वायर के कारण, और उस वायर के कारण कैसा आएगा, राइट हैंड रूल लगाओ, वो राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे तो ऊपर की साइड आएगा, है ना, ऊपर की साइड आएगा। सिमिलरली इस वायर से देखो तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, ऊपर की साइड आएगा, और इस पे भी ये क्या एक साइड है तो ये सेम ही आएगा, है ना। तो इन दोनों के कारण क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, तो प्लस ये सेम क्वांटिटी सेम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा नेट दोनों वायर के कारण, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स कर दोगे ना इसका πr, तो दोनों वायर के कारण आया म्यू नॉट आई अपॉन πr, ठीक है। अच्छा, तो दोनों वायर के कारण आया है, वो आया है, दोबारा लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन πr, ये तो आया दोनों वायर्स के कारण। अच्छा, अब ये सर्कुलर जो एक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके कारण कितना है, करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट हैंड रूल लगाओगे, अगेन ऊपर की साइड आएगा, वो पॉइंट पे कितना आएगा इसके वैल्यू, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये तो फुल रिंग के लिए होता है, लेकिन रिंग क्या है, हाफ है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, या फिर बोल दो 180 अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा यहाँ से, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, है ना। तो ये भी ऊपर की साइड है, ये भी ऊपर की साइड है, दोनों को एडिशन हो जाएगा, तो एडिशन होने के बाद कितना आएगा नेट, नेट आएगा म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, आर, यहाँ पे कितना आएगा 1/4 प्लस 1/π, है ना। तो ये निकल के आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, पाई प्लस 4, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन एक्चुअली के अंदर ये जो आपका ऑप्शन मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, पाई प्लस 4 आना चाहिए एक्चुअली में क्वेश्चन में, ना, पाई प्लस 4 आना चाहिए जो, लेकिन जो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर जो हमें दे रखा है, ठीक है, पाई प्लस 2 दे रखा है, डी ऑप्शन जो इसका है, ठीक है। तो इसके अंदर आप करेक्ट कर लो वैसे, ठीक है, इसके अंदर हम करेक्ट कर देते हैं, पाई प्लस 4 आएगा, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। यहाँ पाई प्लस 4 कर दो, ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, पाई प्लस 4 कर देंगे तो, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पार्टिकल दे रखे हैं, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल दे रखा है, ठीक है, ड्यूट्रॉन दे रखा है और प्रोटॉन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो और तीनों का सेम मोमेंटा दे रखा है, मोमेंटम मतलब, हाँ, और रेशियो निकालना रेडियस का। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने फॉर्मूला भी बताया था पिछले से पिछले क्वेश्चन के अंदर। क्या फॉर्मूला था रेडियस का, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी को मोमेंटम लिख सकते हैं, मतलब पी अपॉन क्यू बी, है ना। तो रेशियो ऑफ क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, सच दैट मोमेंटम सेम हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो ऑफ रेडिया निकालना है सच दैट उनका क्या हो, जो मोमेंटम हो सेम हो, है ना। तो मोमेंटम को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो रेडियस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को काट दो, मतलब रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज, है ना, ये चीज़ है। तो रेडियस का जो रेशियो होगा, मतलब R1 रेशियो R2, ठीक है, R2 रेशियो R3, है ना, ये निकालना है हमें। कितना आएगा 1/Q1 रेशियो 1/Q2 रेशियो 1/Q3, है ना। तो कितना आएगा, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2 रेशियो, ड्यूट्रॉन का ध्यान रखना, मास 2 टाइम्स होता है लेकिन चार्ज 1 ही होता है, चार्ज प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का सेम होता है, तो ये 1/1 ही आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे तीनों को, कितना आएगा 2 रेशियो 1 रेशियो 1। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे, सॉरी 1 रेशियो 2 रेशियो 2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 रेशियो 2 रेशियो 2, तो ऑप्शन आएगा डी, 1 रेशियो 2 रेशियो 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, अगेन 3 पॉइंट्स का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
वायर ऑफ लेंथ L मीटर्स कैरी ए करंट I एम्पियर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करोगे, एक लेंथ L का वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, करंट I, ठीक है। अब उसको क्या करोगे आप, एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लेंथ क्या बोलेगा अपने को, कि टोटल लेंथ पहले था और बाद में जो लेंथ कितना हो जाएगा सर्कुलर फॉर्म के बाद में 2 पाई, क्योंकि लेंथ तो सेम ही रहेगा, तो उसका रेडियस अगर मान लो r है तो 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है ना। अब क्या है, इसका हमें क्या ना मोमेंटम निकालना है ना। तो मोमेंटम इसका कितना आएगा, करंट फ्लो आई कर रहा था, आई इंटू एरिया, तो मतलब कितना आएगा, आई इंटू एरिया का मतलब आई इंटू एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वेयर, है ना। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई है, आर की वैल्यू निकल के आई है एल अपॉन 2 पाई, है ना। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आएगा, आई इंटू पाई एल अपॉन कितना 2 पाई का होल स्क्वेयर, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, आई पाई एल स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर, तो पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा आई एल स्क्वेयर अपॉन 4 पाई, आई एल स्क्वेयर अपॉन 4 पाई, मतलब डी ऑप्शन हमारा वहाँ से सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एक्सीलरेशन हमें कुछ दे रखा है। ठीक है, तो b और a है उनके हमें वेक्टर फॉर्म दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि a में आप देख सकते हो एक n वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो कभी भी देख लेना आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है आपकी और चार्ज है उसके अंदर, तो मूव करेगा, तो हमेशा ही जो चार्ज का जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, अगर स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ओनली, ठीक है, तो चार्ज का जो वेलोसिटी होगा उस मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा ही क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज होता है वो, और सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है उनके बीच में 90 डिग्री बनता है ना, क्यू वी बी फॉर्मूला आपको पता था, वी क्रॉस बी, है ना। तो फोर्स हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, है ना। अगर हमारा मान लो v इस डायरेक्शन में है तो v क्रॉस बी लगाओगे तो फोर्स, तो मतलब वेलोसिटी और फोर्स दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या 90 डिग्री बनाएगा ना। तो फोर्स डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये चीज़ हमें पता है। इसका मतलब फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री में क्या करते हैं अपने, बी डॉट ए कितना कर देंगे हम, 0 कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बी डॉट ए 0, तो बी डॉट ए 0 करोगे तो कितना आएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस n के कैप, है ना, इसको 0 करवाओगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 2, ठीक है, प्लस 2 प्लस 6 माइनस कितना 4n इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, n की वैल्यू आएगी आपकी 2। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका जो आंसर है यहाँ से वो क्या निकल के आया, 2, सेकंड ऑप्शन है जो भी ऑप्शन है। ठीक है, वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो आप। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या देख रहा है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल दे रखी है, ठीक है, ऑफ PQRS, ठीक है, लेंथ उसका जो दे रखा है हमें A दे रखा है PQ, और उसका विड्थ दे रखा है हमें B दे रखा है SP, है ना, फिगर में जो दिख रहा है आपको। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रही है, इसी प्लेन के अंदर है ना। तो आपको ये फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, कुछ उन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ये सेटिस्फाई कर रहा है वो चीज़ देखनी है हमें। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस करो कि अगर आपका ये प्लेन है मान लो, है ना, और मैंने ये चीज़ बताई भी आपको, अगर प्लेन है तो इसका जो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, एन कैप इसका, है ना, तो है ना, इसका मतलब ये एन कैप के अंदर डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी, इसमें से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है ना, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ये चीज़ है। तो इसमें से अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे, ठीक है, अगर आई की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, क्रॉस में इनसाइड द पेज आएगी ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना। तो मतलब एम और बी एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं,
90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो उसमें टॉर्क क्या लगेगा, एम बी साइन थीटा, साइन 90 है ना, एम बी साइन 90, तो साइन थीटा को साइन 90 बोल दो, इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। और एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मैग्नेटिक मोमेंट की, करंट आई इंटू एरिया, एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना, बी ए, और मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब इस पर टॉर्क लगेगा आई बी ए बी, कैपिटल बी है ना, ये लगेगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक ही दे रखा है, तो इसलिए ये लगेगा, अगर एन टर्न्स होते तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते है ना, तो टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और वो टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क किसकी डायरेक्शन में लगेगा, एम क्रॉस बी डायरेक्शन में लगेगा ना, है ना, जो टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर एम क्रॉस बी डायरेक्शन के अंदर टॉर्क लगेगा, ठीक है, तो अगर हम एम क्रॉस बी लगाएं तो जो टॉर्क की डायरेक्शन बनेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बन रही है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर बन रही है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो कब बन सकता है, वो चीज़ नोटिस करना कि टॉर्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो कोयल का डायरेक्शन है, कि जो कोयल है वो कुछ इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, इस तरह से रोटेट करेगी, तब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर टॉर्क आएगा, है ना। तो इसका मतलब कोयल का जो मोमेंट, जो टॉर्क है वो आई बी ए बी, एक चीज़ तो ये पता लग गई, ठीक है, और उसका जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो हमें पता लग गया एम क्रॉस बी से, है ना। तो एम क्रॉस बी लगाया तो टॉर्क की डायरेक्शन नीचे की तरफ आई, और नीचे की तरफ आई मतलब कोयल का जो रोटेशन है वो किस तरह से रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, अगर हम ऊपर से देखें तो, है ना, ठीक है। ये चीज़ भी देख सकते हो, अदरवाइज़ आप इस पर्टिकुलर एक लेंथ पे भी आप डायरेक्शन देख सकते हो, अगर बी आपका इस डायरेक्शन में, आई इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है, उससे भी देख सकते हो फोर्स की डायरेक्शन हमारी यहाँ आउटसाइड द पेज आएगी और यहाँ इनसाइड द पेज आएगी, तभी भी देख सकते हो कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर गई, यहाँ आउटसाइड द पेज आएगी और यहाँ इनसाइड द पेज, फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक प्रकार से टॉर्क, तो वो उसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश करेगा ना, तो उस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो। तो इसका मतलब टॉर्क का वैल्यू तो हमें पहले ही पता था, और टॉर्क का डायरेक्शन भी देख लिया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन सी देखो आप, सी में यही है कि एक नेट टॉर्क टाउ बी आई ए बी जो हमने निकाला, विच रोटेट इन द क्लॉकवाइज सेंस बट नो नेट फोर्स। तो टॉर्क इस पे लग रहा है, नो नेट फोर्स, फोर्स आप इसके कंडीशन में बताई है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई करंट करेंगे, कोई को लेकर जाए तो वहाँ फोर्स जीरो आता है, हमने चीज़ देखी भी है, ठीक है। अभी दोनों कंडक्टर पे फोर्स लगा के भी देखो आप, नेट फोर्स जीरो आ रहा है, लेकिन टॉर्क आ रहा है हमारा, है ना। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, अलग अलग था, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में टू चार्ज पार्टिकल एम और एन एंटर्स ए रीजन इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स कुछ इस तरह से दे रखा है। और अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, हमें चार्जेस का और इनका मासेस का इनका रेशियोज देखते हैं किस तरह से आता है ना। अच्छा, अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर ये रीजन है, इसके अंदर क्या कर रहा है हमारा, ये जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एक तो कुछ इस तरह से जा रहा है और एक कुछ इस तरह से जा रहा है, इसका अपने को इतना सा पार्ट शोन है यहाँ पे फिगर में, है ना बस। लेकिन नेट जो ट्रेजेक्ट्री वो तो कुछ इस तरह से होगी और इसकी इस तरह से होगी, और ये किसकी है, एम की ट्रेजेक्ट्री, और ये किसकी है, एन की ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो रेडियस किसका ज़्यादा है यहाँ से देखने को मिल रहा है, जो रेडियस मिल रहा है, रेडियस एन का ज़्यादा है, देन कंपेयर रेडियस एम से। चीज़ समझ में आई। और रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होगा, एम वी अपॉन क्यू बी, है ना, ये चीज़ होती है। तो वेलोसिटी सेम दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम दे रखा है, तो मास अपॉन चार्ज की रेशियो पे, मतलब मास अपॉन चार्ज ऑफ एन ग्रेटर देन क्या होगा, मास ऑफ चार्ज, ऑफ मास और चार्ज का रेशियो ऑफ एम, मतलब एन का ज़्यादा होगा एम से, किसका, मास पर यूनिट चार्ज का, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या है, चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ एम इज़ ग्रेटर देन ऑफ एन, ये एक थर्ड स्टेटमेंट है जो हमारी यहाँ से सही आएगी, क्योंकि जो हमारा निकल के आया था, हमारा निकल के आया था, ठीक है, मास टू द चार्ज रेशियो ऑफ एन ग्रेटर देन एम आया था, है ना। लेकिन अब उल्टा कर दोगे तो एम का ज़्यादा आएगा एन से, इसलिए हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए लॉन्ग वायर कैरीज ए स्टेडी करंट, ठीक है, इट इज़ इन द बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ 1 टर्न, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल इज बी if it is then bent into a circular coil of n turns, ठीक है, the magnetic field at the center of the coil will be, ठीक है। तो इसका मतलब
अगर उसके अंदर एक टर्न है, ठीक है, तो और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना आ रहा है, बी आ रहा है ना। तो इसका एक टर्न का रेडियस आर है, ठीक है, तो एक मान लो रेडियस आर का एक टर्न बनता है और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में बी आ रही है, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आई बात समझ में। अब क्या है, इसी सेम लेंथ l को, जो इसकी l लेंथ थी, कितनी थी, लेंथ कितनी है वायर की, 2πr, इसको मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स n के अंदर चेंज कर दिया। तो n में अगर मैं चेंज कर दूंगा तो हमारी क्या होगी, काफ़ी सारी इस तरह से रिंग बन जाएगी, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग इस तरह से, ठीक है, जिनकी रेडियस अलग है, बस जिनकी r डैश रेडियस मान लेता हूँ, इसकी r डैश रेडियस मान लेता हूँ ना, जो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो r डैश रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कितने टर्न्स बन जाएंगे उसमें, n टर्न्स बन जाएंगे ना। तो टोटल लेंथ तो कंजर्व हो रहेगी, तो n इंटू एक सर्कुलर लूप की लेंथ l, है ना, ठीक है। तो कितनी आएगी, l डैश जिसको बोल दिया मैंने, ठीक है, n इंटू 2π, जब रेडियस इसकी r डैश होगी, है ना, r डैश, समझ में आया। तो दोनों साइड इक्वेट करोगे तो वहाँ से क्या निकल के आया, r इज इक्वल टू n इंटू r डैश, ठीक है, ये चीज़ निकल के आई। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जिसको मैं बी डैश बोल देता हूँ, कितनी आएगी, क्योंकि एक टर्न से कितनी आएगी, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2r डैश, है ना। लेकिन अब n टर्न्स है तो n टाइम्स आएगी, है ना। अब क्या करोगे आप, r डैश, जो r डैश है, ठीक है, r डैश को r से रिप्लेस कर दोगे तो r बाई n हो जाएगा, तो इसको r बाई n करोगे, n ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, n स्क्वेयर, अब इंटू म्यू नॉट आई अपॉन आई डैश अपॉन 2r। और म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये देखो सेम टर्म है, आई और आई डैश इक्वल क्यों है, क्योंकि अगर इसमें से करंट आई फ्लो करेगा तो इसमें से करंट आई फ्लो करेगा सिंगल वायर से, तो ये सेम है, तो इसको n स्क्वेयर इंटू बी लिख सकते हो। बी इनिशियल है, इनिशियल वाले का केस के अंदर, और बी डैश है फाइनल में, तो कितना आया हमारा, बी डैश इज इक्वल टू n स्क्वेयर बी, ये हमारा आया, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो वही है, n स्क्वेयर बी, है ना, तो n स्क्वेयर बी आएगा हमारा यहाँ से, ठीक है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद 29th क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए लूप कैरीज ए करंट आई लाइज इन द एक्स वाई प्लेन हमें गिवन भी है, देख रखा है एक्सिस। अच्छा, यूनिट वेक्टर के इज़ कमिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, तो के का डायरेक्शन आउटवर्ड जो जेड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में के दे रखा है वेक्टर, यूनिट वेक्टर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप क्या आएगा, ठीक है, जेई में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, कैसे निकाल देंगे, करंट इंटू एरिया ही तो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इंटू एरिया, और डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसका भी आउटवर्ड आएगा, इसका भी आउटवर्ड आएगा, इसका भी आउटवर्ड प्लेन, इसका भी आउटवर्ड प्लेन, ठीक है, तो नेट आउटवर्ड प्लेन आ रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन तो पहली बात तो क्या आउटवर्ड द प्लेन आएगा, मतलब जो के कैप अपने को दे रखा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन तो के कैप आएगी, तो नेगेटिव वाले तो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। बचे हुए 3 ऑप्शन उनमें से चेक कर लेते हैं ना, तो के कैप पॉजिटिव में आएगी, एक चीज़ तो नोटिस कर ली हमने, तो क्या आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई इंटू ए, है ना, आई इंटू ए। अच्छा, एरिया कैसे निकालेंगे इसका, तो देखो ये एक का एरिया निकाल लो, ठीक है, और ये सेम कितने हैं, 4 टाइम्स है ना, तो एक का एरिया कितना आएगा, पाई, अब रेडियस इसकी कितनी है यहाँ पे, अगर ए है इसकी रेडियस a बाई 2 हो जाएगी ना, पाई इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा एक का, तो 4 का कितना हो जाएगा, इंटू 4 कर दो, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस अब ये बीच वाला सेंटर पार्ट बचा, तो ये सेंटर वाले पार्ट का कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस पार्ट का ए साइड है जिसकी, तो इसका हो जाएगा एरिया ए स्क्वायर, तो नेट कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है, इसका पाई ए स्क्वायर आएगा, प्लस इसका कितना आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखो इस सर्कल का हाफ लेना था हमें ना, यहाँ पे हाफ आएगा, क्योंकि ये सर्कल, ये हाफ सर्कल का 4 टाइम्स है इसके ना, 4 टाइम्स है, तो हाफ सर्कल का एरिया का पाई बाई 2 आएगा ना, तो यहाँ से कितना है, यहाँ से पाई ए स्क्वायर बाई 2 आएगा नेट, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से कितना निकल के आया, ये पाई बाई 2 प्लस 1 का ए स्क्वायर, ये तो एरिया निकल के आया है ना, इंटू करंट कर दो, करंट आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका देखो, और डायरेक्शन मैंने बताई थी पॉजिटिव के डायरेक्शन के अंदर आएगी, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव के आउटवर्ड डायरेक्शन, तो क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन देखो, पाई बाई 2 प्लस 1 ए स्क्वायर आई कैप, ठीक है, आई इंटू के कैप, तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विड्थ दे रखी है, कैरीज ए करंट, ठीक है,
तो करंट आई कितना दे रखा है 12 एम्पियर इज प्लेस्ड इन द डिफरेंट ओरिएंटेशन एज शोन इन द फिगर। तो ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से हमें 4 दे रखी है। अब देखो, तो हमें बोला है कि इफ़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला इज़ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें फिगर में दे रखी है चारों में, इन विच द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप वुड बी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे? स्टेबल अनस्टेबल का केस आपको पता ही होना चाहिए। स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल क्या होता है? जब एम और बी सेम डायरेक्शन में हो तब क्या होता है? स्टेबल। और एम और बी अपोजिट डायरेक्शन में हो क्या हो? अनस्टेबल, है ना? इस केस पता है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो m आएगा, इसके अगर m लगाओगे राइट हैंड रूल इस लूप के अंदर तो m तो आएगा x एक्सिस पे, ठीक है, और b आ रहा है आपका z डायरेक्शन के अंदर, तो 90 डिग्री बना रहा है, तो कोई केस नहीं होगा। सिमिलर ये भी कोई केस नहीं होगा, ठीक है। ये वाला केस देखो, इसमें अगर राइट हैंड रूल लगाओगे तो m की डायरेक्शन ही आएगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, सेम डायरेक्शन के अंदर, मतलब ये कौन सा केस आएगा? स्टेबल। तो b तो आएगा स्टेबल केस, ठीक है, b स्टेबल। और d ऑप्शन चेक करो, डी के अंदर आपको क्या होगा? क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है, क्वेश्चन को सही कर देते हैं थोड़ा। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ई वाली डायरेक्शन दे रखी है हमें, ठीक है। जस्ट इसके रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या आएगा? नीचे की डायरेक्शन, और फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर दे ही रखा है, तो कितना 180 डिग्री बना रहा है। तो ये कौन सा केस है? अनस्टेबल केस है। तो मतलब स्टेबल कौन सा आया? बी, और अनस्टेबल कौन सा आया? डी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आएगा? बी डी, बी और डी रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन पॉइंट 3 का है, अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कैसे है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। किस तरह से? होमोजीनियस रोड दे रखी है, रेडियस आर की, करंट डेंसिटी जे दे रखी है, इसके इनसाइड के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें पता भी है इसका, अगर हम वेरिएशन देखें, आर तक ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, क्योंकि इनसाइड द पेज, इनसाइड द जो सिलेंडर है उसका जो फॉर्मूला अपने को पता भी होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इस रेडियस अगर इसकी आर है, ठीक है, आर स्क्वेयर आएगा नीचे, और यहाँ स्मॉल आर आएगा। जो स्मॉल आर क्या है? यहाँ से जिस डिस्टेंस पे हमें निकालना है, इनसाइड के अंदर ये वाला आएगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब ये क्या है? ये कैपिटल आर है, तो हमें r/2 पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो स्मॉल आर की जगह r/2 रख दो, क्या आएगा आंसर में? डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, डी ऑप्शन इसका आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी एम्पियर लॉ का ही एप्लीकेशन है ना ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने जो केबल वाला क्वेश्चन है वो किया था, ठीक है। इनसाइड के अंदर अगर केबल के इनसाइड के अंदर पूछ लेता, अंदर वाले कोर के अंदर, तो कुछ इस तरह से आता अपना, ठीक है। आउटसाइड पूछ लेता तो क्या आएगा? आउटसाइड के अंदर क्या आएगा? म्यू नॉट आई, जो वायर के लिए जो लगाते हैं अपने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आउटसाइड के लिए होता है ना, ठीक है। अच्छा, सिंपल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ठीक है। अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो गए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया भी है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि करंट दे रखा है I1 और I2 फ्लो कर रहा है दूसरे जो लूप दे रखा है उसमें से, साइड ए का लूप है, ठीक है, साइड ए है, लूप की भी साइड ए है, ठीक है। अच्छा, और ए डिस्टेंस पे लूप गिरा है, ठीक है, रखा हुआ है ए बी साइड जिसकी, ठीक है। ये ए डिस्टेंस है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 2a डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि साइड ए है, ये ए डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है टोटल, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो किसी एक एलिमेंट पे, पर जो अगर ये इन्फाइनाइट वायर है इधर वाला, ठीक है, और ये एक एलिमेंट पे फोर्स पर यूनिट लेंथ का कितना फॉर्मूला होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ का पता होगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय में 2 पाई, इन दोनों की डिस्टेंस डी, ये होता है। अच्छा, इसको दोबारा नोट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स यहाँ से कितना निकल के आएगा? एल को काट दो, एल यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये फोर्स निकल के आएगा ना। तो यहाँ से देखो, इस वायर के लिए फोर्स कितना निकल के आएगा? जो ये वाला वायर है, यहाँ से निकल के आएगा म्यू नॉट, ठीक है, I1 I2, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? ए लेंथ है ना, इस एलिमेंट की ए लेंथ है ना, अपॉन 2 पाई, और ये एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे ही है, तो ए से ए कैंसिल, कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई। और वो फोर्स कैसा लग रहा है? अगर ये दोनों में सेम करंट डायरेक्शन है तो फोर्स लग रहा है इसके इनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ये वाला वायर और ये वाला तो वायर तो 90 डिग्री है इस वायर से, तो ये तो इनका कंट्रीब्यूशन तो जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा एक्चुअली में, आएगा लेकिन एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बताई भी है ना। बचा कौन सा? CD वायर, है ना। अच्छा, तो CD वायर से कितना आएगा? CD वायर से चेक कर लो। अब CD वायर से ये डिस्टेंस कितनी है? 2a, है ना। तो D की जगह कितना रखोगे? 2a,
तो कितना आएगा नीचे 2a आएगा, 2 पाई 2a, और ऊपर म्यू नॉट I1 I2 है ना, और L कितनी है, इसकी L भी कितनी है, a ही है, a, तो कितना आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई, इसका जस्ट 1/2 टाइम्स है ना। तो नेट फोर्स कितना आएगा हमारा, और अब देखो इसमें से करंट नीचे की डायरेक्शन में, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में, तो इनके कारण क्या होगा दूसरे के रिपल्शन है ना। तो इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर के कारण तो क्या हुआ अट्रैक्शन, और इसके कारण कितना हुआ रिपल्शन, ठीक है। और रिपल्शन की वैल्यू कितनी आई है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 4 पाई है ना, और अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी आई है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई में 2 पाई। तो नेट कितना आएगा, नेट क्या होगा, अट्रैक्शन होगा नेट है ना, दिस माइनस दिस, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे है ना। तो नेट कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इन दोनों को घटाओगे तो अट्रैक्शन आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। कौन सा आएगा, ठीक है, सॉरी नीचे आएगा 4 पाई, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई, उन दोनों को घटाओगे तो 4 पाई आएगा नीचे, ठीक है। और वो क्या रहा है, ट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन, देखो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड 4 पाई है ना, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड एज शोन बाय डिस्टेंस टी, फिगर में दे रखा है हमें, ठीक है। और वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिडवे पे निकालना है डाइपोल के, ठीक है। नहीं जो द मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन द डाइपोल इज, हाँ मिडवे पे डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो डाइपोल बार मैग्नेट एक ही बात है, तो ये चीज़ आपको पता भी है, मैंने ये चीज़ बताई भी है, ठीक है, कि इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पे, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, तो दोनों पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता होना चाहिए। और एनालॉजी लगाना है यहाँ पे किसके साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ में। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, एक्सियल पे कितना आएगा, म्यू नॉट, ठीक है, जो एक्सियल पे आएगा म्यू नॉट M डिवाइडेड बाई में 4 पाई, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है, मान लो इसकी x डिस्टेंस दूर है, तो ये कितना है x³ है ना, x³ आएगा और 2 टाइम्स आएगा। सिमिलरली इक्वेटोरियल, ये एक्सियल पे है, इक्वेटोरियल पे क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, बस सिंगल आएगा, म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई x³ आएगा, और x क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, x डैश बोल दो चाहे x बोल दो, एक ही बात है ना, ये चीज़ डिफरेंस रखो। अच्छा, तो यहाँ से देखो, और डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ये M कैप की डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव M कैप की डायरेक्शन में होगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ना, डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये कैप के अंदर है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लो ये साउथ से नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसके सेंटर पे निकालना है, इन दोनों के D/2 पे निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2, अप्रोक्सीमेशन इसके सेंटर से ली है, तो ये D/2 डिस्टेंस है। तो D/2 डिस्टेंस से इस मैग्नेट के कारण कितना आएगा इस पॉइंट पे, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला कितना आएगा, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये होगी है ना, ये वाली होगी, कितना आएगा 2 म्यू नॉट M डिवाइडेड बाई में, ठीक है, 4 पाई, और ये डिस्टेंस D/2 है, तो D/2 का क्यूब आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ देखेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है, M का, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ये क्या क्या बनाएगा, एक प्रकार से इसका एक्सियल वाला, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन है, इस ये पॉइंट इस के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, मतलब फॉर्मूला ये लगेगा। और डायरेक्शन क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जस्ट मैंने बोला था M के अपोजिट आएगा इक्वेटोरियल में, तो जस्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा, ठीक है। इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जस्ट इसका हाफ, म्यू नॉट M डिवाइडेड बाई में 4 पाई D/2 का होल स्क्वायर। तो इस टर्म को आप x ले कुछ वेरिएबल ले लो, t ले लो मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आएगा, √2t² प्लस t², तो t बाहर ले आओ तो √5 टाइम्स t आएगा, और t की वैल्यू ये रख दो, ठीक है। तो जो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, √5 टाइम्स कितना, √5 टाइम्स 2 म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई D/2 का होल स्क्वायर है ना, 2 नहीं आएगा, सॉरी सिंगल म्यू नॉट आएगा। तो टी की वैल्यू जो हमने ये लिया है वही आएगी, t √5 टाइम्स म्यू नॉट M 4 पाई D/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह से आएगा हमारा, ठीक है।
हाँ, तो उसका जो आंसर आएगा वो फाइनली क्या आएगा फिर, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया कितना आएगा, √5t, है ना। टी क्या था, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मैग्नीट्यूड आया था वो, है ना। तो √5t आएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं ताकि आंसर मैच हो हमारा। √5 और इक्वेटोरियल पे कितना आया था, μ0 m, है ना, अपॉन 4 पाई r/2 का होल क्यूब, है ना, जो d/2 का होल क्यूब। तो d/2 का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना है 8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे अपन, तो 8 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो मतलब आएगा 2√5 μ0 m अपॉन 4 पाई, सॉरी 4 नहीं आएगा, पाई d क्यूब। ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो यही है, 2√5 μ0 m पाई d क्यूब, है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मैग्नीट्यूड of the magnetic field at the centroid of a triangular metallic loop of side A can carries current I, ठीक है। तो ये किस तरह से देखेंगे, तो मैंने पॉलीगॉन का फॉर्मूला बताया आपको याद ही होगा शायद, ठीक है, कि अगर एन साइड का पॉलीगॉन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन, उसके सेंटर पे निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो आपको ट्रिक भी बताया था, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, तो सर्कुलर के जो सेंटर पे होता है इनटू जो सर्कुलर वायर के सेंटर पे होता है, BC जिसको मैंने लिखा है, ठीक है, इनटू 10 π/n डिवाइडेड बाई में π/n, फॉर्मूला मैंने बताया आपको, है ना। तो कितना होता है, BC कितना लिखा होगा, μ0 I अपॉन 2r, है ना, और ये सेम 10 π/n/n। तो अच्छा, अब देखो जो ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगल का ये इमेजिनरी सर्कल ये रहा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली रेडियस जो मैंने बताई भी, एक पॉइंट से जो वाला सेंटर से डिस्टेंस है ये होता है ना, अगर इसकी साइड A है तो ये कितना होता है सेंट्रोइड से डिस्टेंस, A/√3, है ना, A/√3 होता है, ठीक है, याद कर लो, या A/√3, या फिर आप निकाल के भी देख सकते हो, तो A/√3 होता है, ठीक है ये। अच्छा, तो A/√3 R की जगह क्या रखोगे अब, A/√3, तो R की जगह A/√3 रख दो, रख दिया। अच्छा, 10 π/n, तो 10 π/n, π/n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, क्यों ट्रायंगुलर है तो n की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, है ना, ट्रायंगल की 3 साइड है तो n की वैल्यू 3, तो 10 π/3, 1060 कितना होता है √3, 1√3, हाँ, तो √3 आएगा वो, है ना। π/n करना है यहाँ पे, तो पाई और n की वैल्यू 3, है ना। इस चीज़ को अगर हम सोल्व करेंगे तो √3 ऊपर चले गए तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर 9 का वैल्यू आएगा, तो 9/2, है ना, 9/2 इंटू μ0 I अपॉन πa, कुछ इस तरह से आएगा, μ0 I अपॉन πa, 9/2 μ0 I अपॉन πa। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 35th क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, और एक बार जेईई में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें रेडियस A और B के, ठीक है, इसमें एक स्पाइरल फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, ठीक है, एक कोयल है स्पाइरल फॉर्म के अंदर, उसको कुछ इस तरह से, ठीक है, कोयल को इस तरह से रोटेट कर दिया और एक स्पाइरल फॉर्म बना, ठीक है। जिसका इनर रेडियस है, मतलब मैं बना देता हूँ, मतलब कुछ इस तरह से क्या, तो ये 2 रीजन बने, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, टोटल हमारा क्या है, स्पाइरल फॉर्म है, तो इनर रेडियस का A है और आउटर रेडियस क्या है, B है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो ये सेंटर है इसका, और ये A डिस्टेंस के ऊपर है स्पाइरल स्टार्ट हुआ बनना, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, और ये अप टू कितना डिस्टेंस है, B डिस्टेंस तक, है ना, ऐसा ही है। अच्छा, और n टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। अच्छा, तो इस इतने रीजन के अंदर n टर्न्स है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे इस रीजन में, n अपॉन पर यूनिट रेडियस, मतलब जो भी n अपॉन b माइनस ए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट रेडियस ये होगा। तो इस एक स्मॉल r डिस्टेंस, मतलब x डिस्टेंस मान लो एक वेरिएबल, जिस पे मैं dx का एलिमेंट लेता हूँ, dx एलिमेंट लेता हूँ, विड्थ dx विड्थ का, ठीक है, एक एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, तो वो x डिस्टेंस पे है, तो उस dx विड्थ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, उसको मान लेता हूँ dn, तो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट रेडियस कितना है, b माइनस ए इंटू वो जो dx थिकनेस है उसकी dx, इसका मतलब उस dx थिकनेस के अंदर इतने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ये बात आ गई समझ में। अच्छा, तो dx थिकनेस के अंदर अपने को नंबर ऑफ टर्न्स पता लग गए, ठीक है। तो अगर हमें dx थिकनेस के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पता लग गए, तो हम क्या उस dx थिकनेस से क्या करते हैं, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी,
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, सॉरी 2r, ये सेंटर का होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस डी एस थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो डी एस थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स मैंने क्या बोला, डी एन, है ना, तो डी एन बोला। तो इसका मतलब क्योंकि टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है सेंटर से, है ना, वो होती है। लेकिन मैंने क्या किया, नंबर ऑफ़ टर्न्स ले लिए इसके अंदर। नंबर ऑफ़ टर्न्स लेते हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें पता है अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स n है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी हमारी, n अपॉन b1, अगर एक से b1 आ रही है तो n टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, dn से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उस उतने विड्थ के अंदर, तो उससे db जनरेट हुआ सेंटर पे। अब उसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, ठीक है। जब उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन के अंदर आएगा b इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, किसको करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और dn था, और dn का जो वैल्यू हमारा क्या निकल के आया था, n अपॉन, लिख देता हूँ मैं पे, n अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर, है ना। तो जो कांस्टेंट है मैं बाहर ले आऊँ, n अपॉन b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 भी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ क्या आएगा डी आर अपॉन आर, और इंटीग्रेट कहाँ से, आर को आर से कहाँ से इंटीग्रेट, तो इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, तो ए से बी इंटीग्रेट कर दो, ए से बी, तो कितना आएगा फाइनल आंसर हमारा, एन म्यू नॉट आई अपॉन बी माइनस ए एल एन बी बाई ए, है ना, सोल्व करोगे ये आएगा। तो ये ऑप्शन चेक कर लो, और नीचे 2 भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, तो 2 भी नीचे आ रहा है हमारा, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए एल एन बी बाई ए, सी ऑप्शन चेक करो, यही आ रहा है हमारा, है ना, म्यू नॉट एन आई 2 बी माइनस ए एल एन बी बाई ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको रिविजन भी कर लेना इसका। अच्छा, तो इसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 36, 5 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में भी बताया है कि ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m q एक्सीलरेटेड पोटेंशियल v एंटर्स इन द, अब तो एक्सीलरेशन पोटेंशियल का तो नहीं बताया, लेकिन हाँ नॉर्मल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एंटर करता है, तो अगर मान लो वो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है और वो बाहर निकला, ठीक है, वो बाहर निकलेगा और इसकी डी विड्थ दे रखी है हमें, डी विड्थ से बाहर निकलेगा, तो वो मैंने बताया था, जो अगर इनिशियल से इसके साथ थीटा बना रहा है ना, तो अगर मान लो ये थीटा है, ठीक है, और यहाँ से जब ये इससे बाहर निकला, ठीक है, तो बाहर से कुछ एक एंगल बनाएगा इसके साथ में, जो इनिशियल कंडीशंस हैं, ठीक है, मैं इसको दोबारा से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। कि अगर मान लो ये हमारी इनिशियल डायरेक्शन है मान लो, और ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या किया, डेविएट करना स्टार्ट किया। डेविएट करता हुआ जब ये डिस्टेंस d मैंने बताया था, अगर d लेस देन r हो जाए, ठीक है, तो d अगर लेस देन r हो जाए या r ग्रेटर देन d हो जाए, तो ये क्या पार्टिकल बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये इनिशियल डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बनाएगा, है ना। तो मैंने इस थीटा का रिलेशन बताया आपको डेरिवेशन के अंदर, ध्यान रखना, वो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, वो d बाई आर आ रही थी, स्मॉल d बाई आर, ठीक है। यही आप डेरिवेशन करके भी देख सकते हो किस तरह से, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ में, ठीक है, तो ये रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस रिलेशन निकाल सकते हो। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट सर्कुलर है, ठीक है, और यहाँ से ये r होगी, और ये वाली डिस्टेंस आपको d दे रखी है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका जो एंगल आएगा, अगर ये आपका थीटा एंगल बन रहा है तो सिमेट्री से ये एंगल भी आपका थीटा आएगा, तो सेम यही कंडीशन आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर, ठीक है, जिस एंगल से वो इनिशियल, अगर इनिशियल का, क्योंकि जो इनिशियल है, इनिशियल की डायरेक्शन ये है और फाइनल की डायरेक्शन ये है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में थीटा एंगल बन रहा है ना, तो यही कंडीशन है, अभी मैंने बताया अभी आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर लगाओ अब, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर, ठीक है। तो आर को क्या लिख सकते हो, एम वी अपॉन क्यू बी लिख सकते हैं, ठीक है। एम वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ, है ना, ये चीज़ मैंने बताई है, और पी को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 एम ई
है ना, या फिर अंडर रूट 2m/q इंटू कैपिटल वी, अगर वोल्टेज की टर्म में देखें, है ना, p को लिख सकता हूँ ये चीज़, ये कितना है, q भी ऐसा ही है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर q को इनसाइड द ले जाऊँ, मैं इसके अंदर लेके जाऊँ तो कितना आएगा, ये यहाँ से आएगा ये d अपॉन, ठीक है, अंडर रूट 2m, ठीक है, ये q इनसाइड आ जाएगा, ये वोल्टेज v है और यहाँ पे क्या है, b है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b इंटू डी, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, q बाई 2mv, है ना। कुछ इस तरह से आ जाएगा बी डी क्यू बाई रूट 2mv, है ना, साइन थीटा। तो ये रिलेशन आपको क्वेश्चन के अंदर देखो, आप साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी अंडर रूट क्यू बाई 2mv, है ना। ये मतलब ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 37 कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन दे रखा है आपको, और उससे आपको तीन क्वेश्चन है इसके अंदर, और पहले दोनों पार्ट 2 मार्क्स के हैं और थर्ड पार्ट 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें गैल्वेनोमीटर का जो थ्योरी है वो हमें पता ही है, वही चीज़ दे रखा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर बस एक चीज़ है, आई, आपको जो कैपिटल आई और स्मॉल आई में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो आपका कैपिटल आई है वो तो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और स्मॉल आई क्या है, करंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आई क्या है आपका, कैपिटल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और स्मॉल आई क्या है आपका, करंट, कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ से पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो टॉर्क का फॉर्मूला अपने को कोयल के लिए पता है, नंबर ऑफ टर्न्स आई इंटू बी इंटू ए, ये फॉर्मूला हमें पता है ना, सॉरी कैपिटल बी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ये होता है ना। अच्छा, तो इसका मतलब हमारा जो टॉर्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, जो पहले पार्ट के अंदर वो पूछ रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो एन पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे भी डिपेंड कर रहा है और आई पे भी डिपेंड कर रहा है, तीनों दिख रहा है, लेकिन जो कैपिटल आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा टॉर्क हमारा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व हमारा। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट पूछा है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी हमें पता है क्या होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू, जब हम सी इंटू अल्फ़ा करते हैं, तो ओरिजिनल कॉन्स्टेंट इंटू अल्फ़ा जिस एंगल से वो डेविएट करें, तो टॉर्क की वैल्यू एन आई बी इंटू ए इज इक्वल टू सी अल्फ़ा बोलते हैं। और जो यहाँ से करंट सेंसिटिविटी आती है क्या होती है, करंट अल्फ़ा अपॉन आई, एंगल डेविएशन डिवाइडेड बाई में पर यूनिट करंट इज इक्वल टू कितना आता है, अल्फ़ा अपॉन आई कर देंगे तो कितना आएगा, एन बी ए अपॉन सी, यही तो आएगा, एन बी ए अपॉन सी, मतलब एन बी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जब एन बी ए बढ़ाएंगे, ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी, एस आई से डिनोट करते हैं इसको, मतलब एन बी ए को बढ़ाना है और सी को घटाना है, तब करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन देखो, एन बी सी आर इंक्रीज एंड ए इज डिक्रीज सच दैट द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल इंक्रीज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा इसका, सी। अच्छा, सी पार्ट देखो, सी क्वेश्चन, ठीक है, व्हेन ए चार्ज क्यू इज पास्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली थ्रू ए द कोयल, द एंगुलर स्पीड ओमेगा एक्वायर्स बाय द कोयल इज, तो एंगुलर स्पीड को चार्ज के साथ किस तरह से रिलेट करोगे आप, ठीक है। अच्छा, तो ओमेगा को रिलेट करना है ना आपको। अच्छा, तो ओमेगा को किस तरह से रिलेट कर सकते हो, देखो ओमेगा, है ना, ओमेगा को किस तरह से रिलेट कर सकते हो आप सोचो। मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि जो मेरा टॉर्क है, ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूँ एल अपॉन डेल्टा टी, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, कि किसके साथ एनालॉजी है, लीनियर सिस्टम के साथ देखें ये मोमेंटम पर यूनिट टाइम, फोर्स यही होता है मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब टॉर्क क्या होगा, तो होगा एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा टी, है ना, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा बाई डेल्टा टी, इसका मतलब आई ओमेगा कितना आएगा, टॉर्क इंटू डेल्टा टी, है ना। और टॉर्क की वैल्यू हमें पता है एन इंटू आई इंटू बी इंटू ए इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी इंटू चार्ज करंट कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, तो एन बी ए इंटू क्यू हो जाएगा, और ये कितना है, आई ओमेगा, है ना। तो यहाँ से ओमेगा क्या निकल के आएगा, आई से डिवाइड कर दो, एन बी ए क्यू बाई आई, तो इसका ऑप्शन सी देखो, एन ए बी क्यू बाई आई, तो इसका ऑप्शन सी आएगा, सी का पार्ट सी आंसर है, ठीक है। अच्छा,
अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन में ये दे रखा है कि कुछ लूप दे रखा है ए बी सी डी, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, फिगर में। तो ये लूप का इनर रेडियस ए दे रखा है और आउटर रेडियस बी दे रखा है, ठीक है। ये वाला सर्कुलर पार्ट है और ये स्ट्रेट वायर है। तो ये 30 डिग्री बना रहा है, मतलब कुछ इस तरह से, अगर ये सर्कल है तो इसके साथ ही 30 डिग्री स्टैंड कर रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। और इस तरह से दो इस तरह से एक लूप बना रखे हैं, ठीक है। ये आउटर वर्ड सर्कल है, जिस तरह से कहानी है ये। अच्छा, और ये इनर रेडियस है, आउटर रेडियस भी है। तो आपको पहले पार्ट के अंदर क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना आपको ड्यू टू लूप ए बी सी डी एट ओरिजिन ओ, ठीक है। तो इस लूप के कारण सेंटर पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालोगे, ठीक है, यहीं से देख लो, ठीक है। तो आपको कंप्लीट सर्कल का पता होगा, कंप्लीट सर्कल से कैसे निकलती है। तो कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अगर उसकी रेडियस आर है। और अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है कुछ पार्ट, तो इस पार्ट से कितनी होगी, थीटा अपॉन 2 पाई, है ना। थीटा अपॉन 2 पाई करना है, तो थीटा कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अपॉन 2 पाई कितना, 360 डिग्री। कितना आएगा यहाँ से कट के 12। तो कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 24r। म्यू नॉट आई अपॉन 24r क्या आएगा, एक सर्कुलर इस पार्ट से आएगा, है ना। अच्छा, ये वाला पार्ट और इस पार्ट का तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। ऐसा क्यों, मैंने बताया भी है स्टार्टिंग में, एक क्वेश्चन आया भी था। एक स्ट्रेट वायर की लाइन जो होता है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पी आ जाए, इस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा। तो ए बी पार्ट और डी सी पार्ट से कंट्रीब्यूशन जीरो है, ए डी से आया। अब बी डी से बी सी से कैसे आएगा, अच्छा ए डी से राइट हैंड रूल लगाओगे, ठीक है। तो इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, राइट हैंड रूल लगाओगे तो ओ पे आउटसाइड द पेज आएगा, और बी सी से राइट हैंड रूल लगाओगे तो ओ पे क्या आएगा, इनसाइड द पेज आएगा। और वैल्यू क्या होगी, सेम ऐसा ही होगा, बस ए को क्या है बी से रिप्लेस कर दो, है ना। 24, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 24। रेडियस कितनी है इनर वाले की ए और आउटर वाले की बी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 24 बी, और यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 24 ए, ठीक है। तो ये आउटसाइड द पेज है और ये इनसाइड द पेज है, तो नेट कितनी आएगी, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, ऐड करेंगे दोनों को, क्योंकि ये आउटसाइड द पेज है और ये इनसाइड द पेज है। तो नेट कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 24, ठीक है। तो इसको दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 24 ए माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 24 बी। और साइड वाले पार्ट, ये वाले जो पार्ट थे उनसे तो जीरो आ रहा है कंट्रीब्यूशन, ओनली इन पार्ट से आ रहा था। तो ये ए रेडियस था और ये बी रेडियस था ना। तो कितना आएगा यहाँ से, म्यू नॉट आई अपॉन 24, कितना आएगा बी माइनस ए और ए बी। कितना, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन चेक करो, म्यू नॉट आई बी माइनस ए 24 ए बी, है ना। अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अच्छा, सेकंड पार्ट मैंने बताया भी है और ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी आपको सोल्व, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको अगर आप वीडियो लेक्चर देखो, मेरा 4th वीडियो लेक्चर, तो मैंने इसके अंदर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताया भी है, IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो उस केस में मैंने ये बताया था कि इस ऑप्शन जो इसके अंदर ऑप्शंस थे, उसके अंदर एक ऑप्शन ये वाला सही आ रहा था कि अगर मैं इस ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एक वायर लेके जाऊँ, जो वो सेकंड पार्ट में हमें यही पूछा गया है। देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट I1 एट द ओरिजिन, ठीक है, I1 करंट होगा यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर, तब क्या केस होगा हमारा। अगर मैं इस ओ पे मान लो करंट कैरिंग वायर लेके आऊँ, और दोनों केस बन सकते हैं, या आउटसाइड द पेज करंट हो या इनसाइड द करंट हो, दोनों केस हो सकते हैं। और दोनों केस में क्या होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कैसा आएगा, अगर एक मैं अपर व्यू देखूँ इस करंट कैरिंग वायर का, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो मतलब इसके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक सर्कुलर शेप के अंदर, है ना। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये वाला डायरेक्शन, अगर मैं इनसे देखूँ तो ये डायरेक्शन आएगा, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये वाला डायरेक्शन आएगा, इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा, और अगर मैं करंट कैरिंग वायर ये ले लूँ तो डायरेक्शन ये वाला आएगा, बस सच दैट कि वो एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर हो, है ना। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। बोला है कि फोर्स ऑन जो ADBC 0, फोर्स ऑन AB एंड DCR 0। चलो ये ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये ऑप्शन चेक करें तो AB देखेंगे कि इस वायर के ऊपर तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ये आ रहा है और ये आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अगर एक वायर में करंट कैरिंग वायर ऐसा है तो ना। तो यहाँ का जो B1 अगर मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो एट पोजीशन 1 और 2 के अंदर 1 पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि वायर के पास ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा पोजीशन होगा तो यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ फोर्स कम लगेगा, है ना, कुछ इस तरह से। लेकिन ये पोजीशन देखो, इस पोजीशन के अंदर क्या होगा, आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं,
क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी ऐसे रेडियल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियल है इस वायर के कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों सेम ऐसे डायरेक्शन है तो आई एल क्रॉस बी लगाओगे, तो एल क्रॉस बी मतलब ये एल वेक्टर है आपका, तो एल वेक्टर कितना क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा, 0, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन है उनका दोनों का। तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है, साइन 0 0 होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा इस वायर और इस वायर पर कितना आएगा, 0 फोर्स आएगा। मतलब आपका ए डी और बी सी पार्ट पे 0 आएगा, लेकिन ए बी और सी डी पार्ट पे कुछ अलग फोर्स आएगा, है ना। तो स्टेटमेंट चेक करते हैं चीज़। तो ए डी बी सी पे 0 आना चाहिए आपका, तो फोर्स ऑन ए डी और बी सी पे 0 आएगा आपका, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। और ए बी और सी डी पे आपका जो फोर्स है वो 0 नहीं आएगा, है ना। तो ए बी और सी डी पे नहीं आएगा, ओनली आपका ए डी और बी सी पे आएगा, ठीक है। तो ए डी और बी सी पे आपका फोर्स 0 आएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी ये दोनों ऑप्शन आप चेक कर लो, ए बी और वो गलत ऑप्शन आएंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो हमारा लगभग मैग्नेटोस्टैटिक्स कंप्लीट कवर अप कर रहा था, ना। एक एक कॉन्सेप्ट जो मैंने 5 वीडियो लेक्चर के अंदर बनाए थे, ठीक है। पहले मैं बायट्स-वाइट लॉ देखा था, दूसरे में एम्पियर्स लॉ देखा था और उसकी एप्लीकेशन देखी थी, है ना। पहले मैं बायट्स-वाइट लॉ की एप्लीकेशन भी देख ली। तीसरे में मैंने फोर्सेस की बात की थी, ठीक है। फोर्थ लेक्चर में हमने चार्ज जो करंट कैरिंग वायर्स थे, ठीक है, उनके बीच में बात की थी, ठीक है, फोर्सेस की। फिर हमने मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी, है ना। इस तरह से हमने जो सारे टॉपिक्स के सब क्वेश्चंस थे वो जो एक ही क्वेश्चन पेपर में कवर अप हो रहे थे। बाकी इसको अगर दोबारा ट्राई कर सकते हो, लिंक आपके वीडियो लेक्चर में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आप देखना, उसके अंदर आपको ऑप्शन भी मिलेगा नीचे, ठीक है, कि नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होना चाहिए, एसी करंट का, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो आप इसमें से ऑप्शन चूज़ करके बता देना मेरे को, जो मेरे को मेजोरिटी मिलेगा मैं वो लेक्चर सीरीज़ अब आगे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हमारा शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट ही हो, क्योंकि कंटिन्यूएशन के अंदर ही होगा, ठीक है।